हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार अंडर ग्रेजुएट के लिए सीयूईटी का आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आज जो है सीयूईटी का लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। और कल से जो है आप और फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो होपफुली जितने लोगों ने फिल कर दिया है, अब जो है डेट खत्म हो गया है, टाइम भी खत्म हो गया है। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ चीज़ें एडिट करना चाहते हैं अपने फॉर्म्स में, या तो वो ड्रॉप करना चाहते हैं कोर्सेज को या ऐड करना चाहते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सारे प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं, चाहे वो सेंटर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे, कौन कौन से चीज़ों को जो आपने इनपुट जो इंटर किया है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से इनपुट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऐड कोर्सेज या ड्रॉप कोर्सेज पे। तो ड्रॉप कोर्सेज में या ऐड कोर्सेज में आप जो है यूनिवर्सिटी भी ऐड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी को ऐड नहीं किया था जब आपने फॉर्म फिल किया था, लेकिन आप चाहते हैं कि उन सारी यूनिवर्सिटीज को भी ऐड करना, तो आप उन सारी यूनिवर्सिटीज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए आपने जेएनयू चूज कर लिया है, जामिया चूज कर लिया, लेकिन बीएचयू अगर आपने चूज नहीं किया है और आप चूज करना चाहते हैं बीएचयू, तो आपको फॉरेन लैंग्वेज में वहाँ के बीएचयू के कोर्सेज को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप बीएचयू में कोई और कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज के साथ साथ अगर आप इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ साथ अलग अलग कोर्सेज को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रॉप करना। कि अगर मान लीजिए ऐसे आप लोग में से कोई हैं जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि नहीं, उसका एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे पाइएगा, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो जब आप अपने अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है एडिट करने का डेट, एक बार स्टार्ट होगा तो उसको भी हम लोग फिर से आपको बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है, तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके कोर्स को लेकर और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। नंबर 2 पे आ जाता है आपका जैसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या पर्सनल डिटेल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी के नाम में मिस्टेक हो गया था, किसी के पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक हो गया था, तो कोई भी पर्सनल डिटेल्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आपने सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने इंटर किया है वो सही सही इंटर किया था या नहीं किया था। और अगर आपने एक बार उसको एक्सेप्ट करके अपडेट कर दिया, प्रोसीड कर दिया, तो अब वो आपका पर्सनल डिटेल्स जो है, ये जब फॉर्म एडिट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आप पर्सनल डिटेल्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। और पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम आ जाता है, पेरेंट्स का नेम आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड हो जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर आप लोगों ने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर दिया है उसको लेकर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके आसपास जो भी नियरेस्ट लोकेशन है, बेसिकली आपको 4 लोकेशन देना पड़ता है, और 4 लोकेशन में जो भी आपको नियरेस्ट लगता है सबसे पहले आपको ऊपर वो देना है, फिर प्रेफरेंस वाइज टोटल 4 दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर। देखिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया, सारा पेमेंट कर दिया, तो उन्होंने फिर ये बोला कि सर जो है मेरा फोटोग्राफ क्लियर नहीं आ रहा है, या सिग्नेचर जो है क्लियर नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जिनका फोटो जो है इन्वर्टेड हो गया था, कुछ लोग ऐसे थे जिनका सिग्नेचर आप ये बोल सकते हैं कि वर्टिकल हो गया था। तो वो सारी चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग अभी ही, जब आपके पास समय है, तो पहले से ही पासपोर्ट साइज फोटो उसको खिंचवा लीजिए। दूसरा, आपको सिग्नेचर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, सिग्नेचर आपको विजिबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग सिग्नेचर में बस अपना नाम लिखते हैं, लेकिन वो नाम भी उनको अगर आप 10 बार बोलिएगा लिखने के लिए, 10 अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। तो उस चीज़ को चेंज करना है।
सिग्नेचर में अगर मान लीजिए आप लोग में से कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिग्नेचर हिंदी में डाल दिया है, तो उसको भी आपको चेंज करना है। ये कोशिश कीजिएगा कि आपका सिग्नेचर जो है इंग्लिश में ही हो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर। तो मीडियम में देखिए जेएनयू का तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप इफ्लू के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनका ये सिंपल उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपका लैंग्वेज या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए। तो इसीलिए बेटर है कि आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम ही रखिए। अगर आप लोग कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो एक बार जाके सीयूईटी के वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ देख लीजिए कि हर एक यूनिवर्सिटी का क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी का इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको सारा एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि बीएचयू का एग्ज़ाम आपने हिंदी में दे दिया, जेएनयू का एग्ज़ाम आपने हिंदी में दे दिया और इफ्लू का एग्ज़ाम आपने इंग्लिश में दे दिया। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ये सवाल आ रहा था कि क्या बाइलिंगुअल होगा या नहीं होगा, और उन्होंने एज्यूम कर लिया कि इंग्लिश में तो क्वेश्चन होगा ही होगा और हिंदी डाल देते हैं मीडियम में, तो मेरा जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा होना होता तो वो आपसे इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कभी पूछता ही नहीं पूछता। इंग्लिश डिफ़ॉल्ट में चला जाता और आपको अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में बोल दिया जाता है कि सिलेक्शन करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको इंग्लिश भी चूज़ करना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप हिंदी चूज़ करें तो आपका पेपर सिर्फ़ हिंदी में होगा। अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो आपका पेपर सिर्फ़ इंग्लिश में ही होगा। और अलग-अलग मीडियम है, अलग-अलग मीडियम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो हिंदी और बांग्ला दोनों में आ जाएगा, अगर आपने बांग्ला चूज़ कर लिया तो बांग्ला और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मीडियम चेंज करना ना भूलें। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए आप लोग में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बाकी रह गया है और प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड किया है, तो उस चीज़ को भी सारा प्रिपेयर्ड रखें। अगर ये ऑप्शन मिल जाता है अपलोड करने का आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी, तो वो भी अपलोड कर देना है। और देखिए ये भी चीज़ होता है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेल्फ अटेस्टेड का। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो जाता है कि वहाँ पे बस आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद ही स्कैन करके अपलोड करना है। तो इन सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कॉल या मैसेज करके अपने क्वेश्चन जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द आंसर करने का। इसके अलावा एग्जाम टीजी की तरफ से न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा 1 जून से। तो आप लोग में से ऐसे जितने हैं जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। हम लोग का नंबर है 8448878849। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और हम लोग आपको क्रैश कोर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।